साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बात कर रही हूँ साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए गीत साथी हाथ बढ़ाना के बारे में। यह गीत हमें आगे बढ़ने, एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि एकता में ही शक्ति होती है। अब इस गीत को विस्तार पूर्वक अर्थ सहित पढ़ते हैं। हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत के माध्यम से कहा गया है कि अगर आप किसी भी कार्य को अकेले करने का प्रयास करोगे तो जल्दी ही थकान का अनुभव करोगे। इसलिए दूसरों की मदद लेकर या एकजुट लेकर जब कई सारे लोग मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य अत्यधिक सरलता के साथ समाप्त हो जाता है। मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। हम मेहनत वालों ने, कोशिश करने वालों ने, लगन और मेहनत के साथ परिश्रम करने वालों ने जब भी एकजुट होकर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। सागर ने रास्ता छोड़ दिया, कह सकते हैं कि जब राम वानर सेना के सहित आगे बढ़ने के लिए सागर पर सेतु बांधने चले थे तो सबकी मदद से वही सेतु बांधने का कार्य कितनी सरलता पूर्वक हो गया। यदि इस कार्य को कोई एक व्यक्ति करता तो वो कार्य आसानी से पूर्ण हो पाता? नहीं हो पाता। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने शीश झुकाने का अर्थ है कि रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी परिश्रमी व्यक्ति आसानी से मुकाबला कर लेता है। हम कह सकते हैं कि जैसे बछेंद्री पाल ने जब एवरेस्ट शिखर पर वो गई थी तो उसको बहुत आसानी से उन्होंने पार कर लिया था। केवल किसके कारण? परिश्रम के कारण और अपनी लगन के कारण। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। फौलादी का अर्थ होता है मजबूत। हम सभी भारतीयों की बाजू, सीने, सब कुछ फौलाद की तरह मजबूत हैं। यदि हमारी ओर एक शत्रु दृष्टि उठाकर भी देखे तो हम सब अपनी मजबूती के साथ, एकता के साथ उसका आसानी से मुकाबला कर देते हैं। और चट्टानों में पैदा कैसे कर देते हैं राहें? आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा, उन्होंने 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली थी। यदि एक व्यक्ति ही अपनी फौलादी बाहों से पहाड़ को काट सकता है तो हम सब मिलकर तो न जाने क्या कर जाएं। इसलिए हमें एकजुट होना है। एकजुट होकर कार्य सरल भी हो जाएगा और हमें लक्ष्य की प्राप्ति भी जल्दी हो जाएगी। एकता के बल पर हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं, उसे ऊंचाई के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल औरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख का अर्थ होता है भाग्य, नसीब। अर्थात मेहनत के बल पर ही हम अपने नसीब, अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। हम जो चाहें मेहनत के बल पर प्राप्त कर लेते हैं। फिर उस मेहनत से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस मेहनत को करने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो। कल गैरों की खातिर की, अर्थात जब हम परतंत्र थे, जब हम दूसरों के अधीन थे, उन्होंने अपनी मन मर्जी से हम भारतीयों से बहुत परिश्रम कराया, बहुत मेहनत कराई और हमने मेहनत की। लेकिन अब तो हम स्वतंत्र हैं। अब जो हम मेहनत करेंगे वो स्वयं के लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे। तो फिर अब हमें डरने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि हमें खुश होना है, प्रसन्न होना है कि इस मेहनत के बल पर हम अपने देश को समृद्धि के रास्ते पर लेकर जाएंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए हमें प्रेरित करती है, नेक रास्ते पर हमें लेकर चलने के लिए प्रेरित करती है। एक
से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक एक बूंद मिलकर ही सागर का निर्माण हो जाता है, नदी का निर्माण हो जाता है। और एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा का अर्थ होता है कण, कण तो क्या बन जाता है? सहरा बन जाता है। जैसे कहा जाता है कि बारीक बारीक बालू के कणों से ही बालू का ढेर बन जाता है, जो कि पर्वत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बारीक बारीक छोटे छोटे मोतियों से ही माला का निर्माण हो जाता है। छोटे छोटे मोतियों और कणों के आधार पर ही सहरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। सभी जानते हैं कि राई का दाना बड़ा ही छोटा दिखाई देता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन एक एक दाना जब इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, ढेर बन जाता है, तो राई का ही पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है, पर्वत दिखना शुरू हो जाता है। जब एक एक बूंद, एक एक जर्रा, एक एक राई का दाना पर्वत बना सकता है, सहरा बना सकता है, दरिया बना सकता है, तो एक एक मेहनती व्यक्ति जब मिल जाएगा तो अपने देश की किस्मत, अपनी किस्मत, सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा और अपने देश को तरक्की के रास्ते पर, समृद्धि के रास्ते पर लेकर जाएगा। हम सभी को एकजुटता के इस महत्व को समझना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सुख दुख में एक दूसरे का साथी बनना चाहिए। विद्यार्थियों, गृह कार्य के रूप में आप अपनी कक्षा में जो भी क्रियाकलाप समूह में करते हैं उसका वर्णन करेंगे, लिखेंगे कि कौन कौन सी क्रियाकलाप आप समूह में करते हैं और समूह में वो क्रियाकलाप करके आपको क्या सीखने को मिलता है। एकता में शक्ति विषय को ध्यान में रखते हुए आप अपने आसपास घटी किसी ऐसी घटना जो कि एकता की प्रेरक है, कहानी लिखेंगे।